आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में जयपाल सिंह। किसान आंदोलन में 8 महीने पूरे होने को हैं, तो संसद के जो सामने प्रदर्शन होने वाला जा रहा है उसमें संयुक्त मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, तो जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए जी हमारे दर्शकों को, और बताइए कि जो कल का संसद का प्रोग्राम है आपका क्या है। जी मैं सुमन हुड्डा, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी महिला प्रदेश अध्यक्ष। कल का जो प्रोग्राम है वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। कल हमारे हर यूनियन से 5 लोग आई कार्ड के साथ इकट्ठे होके संसद की तरफ कूच करेंगे और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ शांतिपूर्ण कूच होगा। उसमें नेता लोग अंदर संसद चलाएंगे और हम लोग बाहर संसद चलाएंगे। तो इस जो आप बाहर संसद चलाएंगे तो इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हम अपने हकों के लिए बैठे हैं। हमने उन मेंबर्स को चुन के, नेताओं को चुन के वहाँ भेजा है। हमारे वोट बैंक से आज वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम उनको समझाते हुए 8 महीने तो बीत चुके हैं, अब तक तो वो समझे नहीं। पर अब हम दिखाना चाहते हैं कि हम परेशान हैं। हमारे 600 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, अब भी आप नहीं मान रहे हो। संसद में बैठ के हमारे हितों की बात होनी चाहिए, और अगर आप अंदर बैठ के हमारे हितों की बात नहीं करोगे तो हम बाहर बैठ के आपको प्रेशराइज तो कम से कम ज़रूर करेंगे। बाहर निकलते वक्त आपको शर्म तो ज़रूर आएगी। जैसे कि शंका जताई जा रही है कि कुछ उपद्रव हो सकता है, तो ऐसे में संयुक्त मोर्चा की तरफ से क्या तैयारियां हैं कि ऐसी जो गलत शक्तियां हैं उनको रोका जाए? देखिए, गलत एलिमेंट्स तो चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। आपको पता ही है कि पहले भी 26 जनवरी में गलत चीज़ें घुसा के कुछ बिगाड़ करने की कोशिश की गई। ये कोशिश अब भी होगी। उसकी एहतियात के लिए ये रखा गया है कि हमारी एक जत्थेबंदी के 5 बंदे जाएंगे। उन 5 का डिटेल हमारे पास होगा, उनका आई कार्ड प्रॉपर बन के वो साथ जाएगा। तो हमारे आइडेंटिफाइड बंदे होंगे, पहचान पत्र के साथ जाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा बंदा उपद्रव करता है तो वो हमारा नहीं है। हम उनको लिस्ट दे देंगे कि हम इतने बंदे आए हैं, बाकी कोई भी है वो हमारा नहीं है। और हमारे जो 200 बंदे होंगे वो कोई गलती करेंगे नहीं। क्या सरकार की तरफ से कोई मंजूरी आपको मिली है? जी बिल्कुल, प्रदर्शन की मंजूरी मिली हुई है एक लिमिट के साथ। तो कितने संख्या में आप जाएंगे वहाँ पे? 200 के आसपास जो है किसान वहाँ पे संसद की तरफ कूच करेंगे। मनदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे संसद के सामने जो प्रदर्शन हो रहा है? देखिए भाई साहब, जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान हमारे देश के कर्णधार हैं और किसान ही हमारे देश का खजाना भरते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो देश को चला नहीं रहे, वो देश को लूट रहे हैं। और किसान जो अब तक मूल धारा के अंदर इन्होंने आने नहीं दिया, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की जिद कुर्सी तक है और हमारी जो जिद है वो जीवित रहने तक है। और आंदोलन करने की परमिशन की जरूरत नहीं होती। जब भूख लगती है वो किसी से पूछ के नहीं लगती। तो भाई ये आंदोलन हमारा हक है और हम इसको करेंगे। और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी लागू नहीं होगी, तब तक किसान घर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि लाजमी है, निश्चित तौर पर किसान जीतेगा। बताइए, जो आंदोलन का जो इतना लंबा समय हो गया है, तो यहाँ पर इतना लंबा आंदोलन चलने के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है, तो क्या संसद के सामने प्रदर्शन करने से उन पे कुछ असर होगा? देखिए भाई, हम कोशिश कर रहे हैं। जो सामने वाला जो दुश्मन है, किसान कभी हारा नहीं है। किसान या तो जीतता है या सीखता है। अगर किसान कभी हारा है तो वो अपनों से हारा, दुश्मन से कभी नहीं हारा। बीजेपी प्लस आरएसएस की जो सरकार है उसकी हमेशा से एक नैतिक पतन उनका रहा है। जो चाहे जिस भी स्टेट में वो रही हो, गुजरात में देख लिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वहाँ के उन्होंने जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, किसान, मजदूर, दलित और कमेरे वर्ग का जितना शोषण उन्होंने किया है, वो एक संगठन नहीं है। बीजेपी कोई सरकार नहीं है, लोकतंत्र के द्वारा लोगों ने चुनी थी, क्योंकि उनके जुमलेबाजी ऐसी होगी, क्योंकि हमारा देश बटा हुआ है, हर किसी को सुविधा चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ खेल के, आम आदमी की भावनाओं के साथ खेल के नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करके सत्ता तक पहुँच गया। लेकिन अब जब महंगाई की वजह से, कानूनों की वजह से, अकेले कृषि कानून नहीं है, आप देखोगे लेबर कानून है, कृषि कानून है, और जो बिजली के कानून है, शिक्षा नीति जो चेंज की है, वो अकेले किसानों के लिए नहीं है, देश की 100 करोड़ जनसंख्या के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और किसान ने तो हमेशा सामाजिकता की लड़ाई लड़ी है, उसने अपनी कभी निजी लड़ाई नहीं लड़ी। तो निश्चित तौर पर किसान जीत के जाएगा, और ये हम जो पूरा जोर और पूरी कोशिश करेंगे इसमें, हम चाहे कुछ भी हो। तो सुमन जी, ये बताइए कि जो आपका कल का प्रोग्राम है, क्या आप भी शामिल होंगे उसमें? अभी तो लेडीज़ का प्रोग्राम नहीं है, पर अगर लेडीज़ जाती हैं तो हम भी जाएंगे। नहीं तो 26 को और 9 को स्पेशल महिलाओं के दिन रखे गए हैं। उस दिन सभी महिलाएं इकट्ठी होकर जत्थे में कूच करेंगी।
ऐसा कोई संदेश जो आप सरकार को या जो किसान भाई हैं उनको देना चाहें? किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि शांति बनाए रखें। जैसे आपने 8 महीने में शांति बनाए रखी है, उसी तरह से अब भी इस संसद कूच के प्रोग्राम के दौरान भी आप शांति बनाए रखें। कोई भी समस्या आती है तो आप संयुक्त मोर्चा की तरफ से कंफर्म करें, फिर कोई स्टेप लें, अपने आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारा आंदोलन बदनाम हो। और सरकार को यही संदेश है कि आपको हमने सिर पे बिठाया था, कुर्सी हमने दी थी, आज उस पे चढ़ के इतना घमंड मत कीजिए कि दोबारा आपको उस कुर्सी तक कभी पहुंचने ही ना दिया जाए। तो चेत जाइए, अब भी वक्त है, वरना बहुत बुरा होगा। आज हम टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं से बात कर रहे हैं जो कल संसद के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, उनके बारे में जानते हैं किसान नेताओं से। सत श्री अकाल जी, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं जी मुक्तसर साहब से जिला मुक्तसर साहब पूर्ण सिंह ਵੱਟੂ पंजाब। अपनी केड़ी जत्थेबंदी है? अपनी भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर साहब जगजीत सिंह डल्लेवाल प्रधान जी। अच्छा, ये बताइए कि जो कल को संसद का जो उसमें प्रदर्शन का प्रोग्राम है या कूच का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है आपकी तरफ से? ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जी ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵਾੜੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੜੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਰਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। पहचान कैसे होगी कि ये किसान है या कोई शरारती तत्व है? ਅਸੀਂ ਜੀ जैसे मैं ਹੁਣ 24 तरीक से जा रहा, मेरी बारी 24 तरीक से है। जो मेरे ਨਾਲ 5 आदमी होएगा, वो मेरे जान पछाण वाले होणगे, वो पछाण वाले उन्होंने रिकॉर्ड फोटो आधार कार्ड सारा कुछ साढ़े पास होएगा। जैसे एक जा रहा मेरे नाल कारज सिंह, ये बलवीर सिंह जा रहा है, हरीकियां तो जा रहे हैं, जिन्ने होणगे वो मेरे हल्के दे होणगे, जान पछाण वाले होणगे। यानी कि किसानों ने अब की बार तय कर लिया है कि एक आईडी लेके और जो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और फोटो होंगी उनकी